आज का टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के बारे में हम पढ़ेंगे। वेक्टर अलजेब्रा यह मैथमेटिक्स का पार्ट है जो क्लास 12th में है। थॉट ऑफ डे, ऑल ऑफ ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ़ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। अगर हमें अपने सपने को सत्य करना है तो इसके लिए हमें साहस होना चाहिए। यानी किसी भी टारगेट को, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें साहसी होना पड़ेगा और उसके लिए हमें अपने कर्तव्य को करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्तव्य किए, बिना साहस हुए किसी एम को, किसी टारगेट को नहीं पाया जा सकता है। टुडेज गोल्स, आज का हमारा टारगेट है डिफिनीशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन वेक्टर, टाइप ऑफ ए वेक्टर। तो अब हम डिफिनीशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप होती हैं, स्केलर और वेक्टर। तो डिफिनीशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which are specified with the magnitude or size alone are scalar quantity. Examples: length, speed, work, mass, density। और भी स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे टाइम हुआ, डिस्टेंस हुआ। इसको मेजर करने के लिए आपके लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल मैग्नीट्यूड। जैसे कहा जाए 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो पूरे फिजिक्स में सभी फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स होती है। मैथमेटिक्स में भी वेक्टर पढ़ते हैं तो वहीं से लिया गया है वेक्टर भी। इसमें भी फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप होंगी, एक स्केलर होता है, सेकंड वेक्टर होता है। तो स्केलर क्वांटिटी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अगला जो है डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी आर रेफर्ड टू द फिजिकल क्वांटिटी कैरेक्टराइज्ड बाई प्रेजेंस ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल ए डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में ये होता है कि उसके मैग्नीट्यूड के साथ ही उसका डायरेक्शन होता है। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें डायरेक्शन होना जरूरी है। बिना डायरेक्शन अगर नहीं होगा तो वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। कहीं भी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उसका डायरेक्शन होता है। वहीं डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो स्केलर में आता है। जैसे फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मास आपका स्केलर है और उसके साथ वेक्टर है। तो स्केलर और वेक्टर, स्केलर का केवल मैग्नीट्यूड होता है, किसी वेक्टर के साथ उसको रखेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, वेक्टर क्वान्टिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये हो गया नेक्स्ट जो है वेक्टर क्वान्टिटी। अगला जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ज्योमेट्रिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम एक लाइन के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर का जो इनिशियल होता है उसको टेल्स कहते हैं और जो उसका एरो होता है उसको हेड कहते हैं। और दोनों का जो डिस्टेंस होगा वही क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है। एरो क्या होता है, उसका डायरेक्शन शो करता है। यानी किसी भी एरो का जितना लेंथ होगा उस वेक्टर का उतना ही मैग्नीट्यूड होगा। एरो उसका क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है, वेक्टर ए को हम ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि उसका पहला पॉइंट ए है, उसका जो हेड है वो बी है। तो ए इज द इनिशियल पॉइंट, बी इज द टर्मिनल पॉइंट, और उसको टिप्स भी हम कहेंगे। तो यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो गया। अगला टॉपिक है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज एक्सप्रेस एज मॉड ऑफ वेक्टर ए या मॉड ऑफ वेक्टर बी ए बी। अब किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो, जैसे अब वेक्टर ए को हम बेसिकली ऐसे भी लिखते हैं ए, उसमें विदाउट एरो रिप्रेजेंट करेंगे तो समझेंगे कि वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया गया है। जैसे वेक्टर ए बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। तो जब उसका एरो हटा देंगे तो वो उसका मैग्नीट्यूड शो करेगा। मैग्नीट्यूड तो वही वेक्टर को हम किसी को एक मॉड के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो है
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है। जैसे हम इसको समझ सकते हैं, जैसे दो वेक्टर ले लें, एक जैसे -5 ये वेक्टर दिया गया है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 होगा। अगर 5 वेक्टर लिखा जाए तो इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 होगा। यानी निगेटिव इसका मैग्नीट्यूड नहीं होगा, क्योंकि माइनस साइन ये शो करता है किसी भी वेक्टर के या निगेटिव डायरेक्शन को अपोजिट करता है। जैसे वेक्टर ए का डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है, तो माइनस वेक्टर ए का डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा। तो यह केवल मैग्नीट्यूड शो करता है। अगला जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। तो जैसे आप पोजीशन वेक्टर 2 डायमेंशन वेक्टर भी पढ़ते हैं, 3 डायमेंशन वेक्टर पढ़ते हैं। आप लोगों के मैथमेटिक्स में 3 डायमेंशन वेक्टर है, तो 3 डायमेंशन का किसी भी स्पेस में कोऑर्डिनेट लगते हैं तो XYZ के रूप में होता है। इफ P XYZ इज एनी पॉइंट इन ए स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द सम फिक्स पॉइंट O 0 0 0, ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है। देन द वेक्टर OP को आप रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर OP यहाँ पे वेक्टर साइन होगा। वेक्टर OP को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे वेक्टर OP होना चाहिए। देन द वेक्टर OP यूजुअली डिनोटेड बाई R, इसको हम वेक्टर R से रिप्रेजेंट करते हैं। इज ए कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू O। जैसे OP किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, √x² + y² + z², यानी इसको लिखा गया है x² + y² + z² होल टू द पावर 1/2। जिससे वेक्टर R का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √x² + y² + z²। इसको और भी हम समझ सकते हैं, जैसे कोई भी वेक्टर है, जैसे 3 डायमेंशन में कोई वेक्टर हम x एक्सिस हो जाएगा या y एक्सिस हो जाएगा या z एक्सिस हो जाएगा। कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x y z है। तो यहाँ पर अगर OP वेक्टर, O का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 0। OP वेक्टर हो गया। तो स्पेस में भी इससे भी समझ सकते हैं कि स्पेस में अगर 2 पॉइंट दिया गया हो तो उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, इसके लिए फार्मूला होता है x2 - x1 i + y2 - y1 j + z2 - z1 k। तो यहाँ पे x1 y1 z1 0 0 हो जाएगा, x2 y2 z2 x y z होगा। तो OP वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी, इसको हम x - 0 i + y - 0 j + z - 0 के लिख सकते हैं। यानी OP वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी, OP वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, OP वेक्टर इक्वल टू xi + yj + zk। इसका मैग्नीट्यूड यानी इसकी वैल्यू OP वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ OP, हाँ, इसको हम R से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड ऑफ OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर R हो जाएगा। इसको मॉड के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको जैसे OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेक्टर R इक्वल टू ये क्या होता है, √x² + y² + z²। यानी कहीं भी जैसे ये मॉड ऑफ वेक्टर R है, और ऐसे वेक्टर R को लिखा जाए तो ये क्या होता है, xi + yj + zk। तो किसी भी कहीं भी 3 डायमेंशन वेक्टर दिया गया हो, उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो i j k का XYZ लिखा गया, उसका अंडर रूट में कर देंगे और उसका स्क्वायर का सम करेंगे तो वही इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। नेक्स्ट जो है पोजीशन वेक्टर, तो आप समझ लिए कि पोजीशन वेक्टर को फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, ओरिजिन से ही किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कोई पॉइंट स्पेस में दिया गया हो तो ओरिजिन से ही वेक्टर बनाते हैं, तो उस पॉइंट का क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। अगला टाइप ऑफ वेक्टर लिस्ट। देयर इज यहाँ पे 10 टाइप ऑफ वेक्टर इन मैथमेटिक्स
विच आर गिवन बेलो। यहाँ पे 10 टाइप ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है, समझाएंगे आज। पहला जो दिया है जीरो वेक्टर, सेकेंड यूनिट वेक्टर, थर्ड जो है पोजीशन वेक्टर, फोर को इनिशियल वेक्टर, 5 लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, 6 जो है कोप्लेनर वेक्टर, 7 है कोलिनियर वेक्टर, 8 जो है इक्वल वेक्टर, 9 जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, 10 जो है निगेटिव वेक्टर। अब हम समझेंगे जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, ए जीरो वेक्टर is a vector when the magnitude of vector is zero is called a जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो होता है। इसमें बेसिकली किसी पॉइंट ही क्या होती है? जीरो वेक्टर होती है, क्योंकि उस पॉइंट का कोई भी लेंथ नहीं होगा। तो जब लेंथ नहीं होगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो होगा। तो जीरो वेक्टर उसको कहा गया जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। सेकेंड जो है यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट लेंथ इज ए कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और कोई भी वेक्टर है उसका लेंथ जो है 1 यूनिट है तो उसको हम क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर हमने ओ ए बना दिया, तो ओ ए वेक्टर का अगर लेंथ जो है यहाँ पे 1 यूनिट है तो ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर हो जाएगा। वैसे किसी भी वेक्टर, जैसे मान लीजिए वेक्टर आर है, आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, तो इसका यूनिट वेक्टर को हमेशा आर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसकी वैल्यू होती है वेक्टर आर अपान मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो यानी किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, जैसे वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये वेक्टर हो गया। इसको यूनिट वेक्टर में आर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसके लिए मेन फार्मूला होता है वेक्टर आर इक्वल यूनिट वेक्टर आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर अपान मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो इस फार्मूला से हम किसी भी वेक्टर को हम कन्वर्ट कर लेंगे यूनिट वेक्टर में। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहीं से भी काउंट करेंगे तो 1 यूनिट ही इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक जो है पोजीशन वेक्टर। इट इज सिंपली डिनोटेड द पोजीशन और लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन ए 3 डायमेंशन कार्टेशियन सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ओरिजिन। यानी किसी भी पॉइंट का ओरिजिन के रेस्पेक्ट से जो वेक्टर निकालते हैं वही उसका पोजीशन वेक्टर होगा। जैसे आप कोई भी वेक्टर दिया गया हो 3 डायमेंशन में, अगर वेक्टर जैसे इसको हम एक्स एक्सिस रखेंगे, इसको वाई एक्सिस या जेड एक्सिस या 0 है, अगर कोई पॉइंट पी इक्वल टू 1 2 3 इसका कोऑर्डिनेट है। अब हमें पी का पोजीशन वेक्टर निकालना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो ये क्या होता है? ओपी वेक्टर ही पोजीशन वेक्टर होगा। ओपी वेक्टर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको बताया गया है अभी कि जैसे 2 पॉइंट दिए गए हों तो x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के। तो ओपी वेक्टर जब इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा आई, क्योंकि 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 2 माइनस 0 प्लस 2j होगा और 3 माइनस 0 प्लस 3k होगा। तो स्पेस में कहीं भी पॉइंट दिया गया हो तो उसको ओरिजिन से ही जो वेक्टर बनाएंगे उस पॉइंट से, तो वही उस पॉइंट का क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है। जैसे को इनिशियल वेक्टर, ए वेक्टर विच हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट आर कॉल्ड एज को इनिशियल वेक्टर। अगर 2 वेक्टर हों तो उनके अगर इनिशियल पॉइंट सेम हों, जैसे ओ ए वेक्टर हो गया, ओ बी वेक्टर हो गया, तो ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर ये क्या हो जाएगा? को इनिशियल वेक्टर होगा। दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या होगा? सेम होगा, तो इसको हम को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। तो ये को इनिशियल वेक्टर के लिए इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। 5 जो है लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। ए वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन आर नोन एज लाइक वेक्टर। ए वेक्टर द अपोजिट डायरेक्शन
with respect to each other are termed to be unlike vector। जैसे लाइक अनलाइक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो जिसका डायरेक्शन जैसे सेम है, जैसे एक वेक्टर हमने बना दिया ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर बना दिया बी वेक्टर, दोनों वेक्टर एक तरह से पैरेलल हो, उनका डायरेक्शन सेम हो, तो ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये क्या हो जाएंगे, ए लाइक वेक्टर हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम हो। नेक्स्ट अगर वेक्टर सी हो, वेक्टर सी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए तो वेक्टर ए एंड वेक्टर सी ये जो है अनलाइक वेक्टर हो जाएगा। दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो अनलाइक वेक्टर हो जाएगा, और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो उसको हम लाइक वेक्टर कहेंगे। अगला जो है पहले कोप्लेनर वेक्टर, 3 or more vector laying in the same plane are parallel to the plane are known as coplanar vector। अगर स्पेस में अगर कई वेक्टर आपस में पैरेलल हों तो चूंकि यह फ्री वेक्टर होता है, अब फ्री वेक्टर को हम एक प्लेन में पैरेलल बना सकते हैं जिससे यह कोप्लेनर वेक्टर हो जाएगा। कोप्लेनर वेक्टर को एक प्लेन में हम ड्रा कर सकते हैं, जैसे स्पेस में अगर 3 पैरेलल लाइन हो तो इसको इस तीनों वेक्टर से हम एक प्लेन ड्रा कर लेंगे, एक प्लेन पे लाई करेंगे तो यानी कोप्लेनर वेक्टर हो जाएगा। ऐसे भी प्लेन में अगर कोई वेक्टर हो, माने एक ही प्लेन में 2 डायमेंशन का वेक्टर जो होता है वो आपस में वो कोप्लेनर हो जाएगा, क्योंकि स्पेस में पैरेलल वेक्टर ही आपका क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं, क्योंकि पैरेलल वेक्टर से आप एक प्लेन को ड्रा कर सकते हैं और तीनों पैरेलल वेक्टर को एक प्लेन पे लाई करा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कोप्लेनर वेक्टर। अगला टॉपिक है कोलिनियर वेक्टर, ए वेक्टर विच लाई अलोंग द सेम लाइन आर पैरेलल लाइन आर नोन टू बी कोलिनियर वेक्टर, दे आर आल्सो नोन एज ए पैरेलल वेक्टर। वेक्टर जो कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर मतलब ये क्या होता है, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर भी कोलिनियर होते हैं क्योंकि 3 डायमेंशन में पैरेलल वेक्टर कोलिनियर हो जाएंगे, क्योंकि फ्री वेक्टर होता है, इस वेक्टर को हम रिप्लेस करके इस वेक्टर पे लाई करा देंगे तो ये दोनों वेक्टर ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, एक लाइन में हो जाएंगे। या कोई वेक्टर एक लाइन में लाई करता हो तो उसको हम कोलिनियर के लिए बेसिकली हम यही दिखाते हैं कि अगर 2 वेक्टर आपस में पैरेलल हो 3 डायमेंशन में तो कोलिनियर होंगे। कोलिनियर के लिए कंडीशन ये होता है कि अगर 2 वेक्टर दिए गए हों तो दोनों को हमें पैरेलल दिखाना होगा। जैसे अगर वेक्टर R1 दिया गया हो, A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K, अब वेक्टर R2 दिया गया हो A2I नहीं, इसको चेंज कर देंगे, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इस मिस्टेक को सही कर लेंगे। जैसे R1 वेक्टर को हम लिख सकते हैं A1 B1 C1 के फॉर्म में लिखेंगे, उससे और अधिक क्लियर हो जाएगा। जैसे वेक्टर R1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं A1I प्लस B1J प्लस C1 K। R2 वेक्टर को लिख सकते हैं A2I प्लस B2J प्लस C2 K। तो अगर R1 वेक्टर पैरेलल टू R2 वेक्टर हो तो इसके लिए कंडीशन होता है A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। अगर ये पैरेलल वेक्टर पैरेलल दिखाने के लिए यही कंडीशन है। 3 डायमेंशन यानी स्पेस में 3D वेक्टर के लिए भी यही कंडीशन है, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 हो तो बोथ वेक्टर जो हैं पैरेलल होंगे। अगला है इक्वल वेक्टर, 2 or more vector are said to be equal when their magnitude is equal and also their direction is the same। अगर 2 वेक्टर दिया गया हो, जैसे वेक्टर ए बी है, वेक्टर पी क्यू है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो यह क्या हो जाएंगे, यह इक्वल वेक्टर हो जाएंगे।
दीज वेक्टर आर शोन आर इक्वल वेक्टर एज दे हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर इक्वल। जैसे आप वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर का लेंथ इक्वल हो, मैग्नीट्यूड यानी सेम हो, और दोनों का एरो का डायरेक्शन सेम हो, तो यह क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर हो जाए। इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का सेम होगा, तो उसको हम इक्वल वेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इफ ए पॉइंट डिस्प्लेस फ्रॉम द पोजीशन ए टू बी, देन द डिस्प्लेसमेंट ए बी रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर ए बी विच इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जैसे अगर कोई पॉइंट है ए टू बी डिस्प्लेस किया गया है, डिस्प्लेस फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, देन द डिस्प्लेसमेंट ए बी रिप्रेजेंट ए वेक्टर ए बी। जैसे किसी पॉइंट को ए से बी तक डिस्प्लेस किया गया तो कोई ना कोई उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, तो उस पॉइंट से ए बी का अगर वेक्टर बनाएंगे तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाएगा। निगेटिव वेक्टर, जैसे इफ टू वेक्टर आर द सेम इन मैग्नीट्यूड बट एग्जैक्टली अपोजिट इन डायरेक्शन, देन बोथ द वेक्टर आर निगेटिव आर ईच अदर। जैसे ए एंड बी टू वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन इनके डायरेक्शन क्या हो, एग्जैक्टली अपोजिट हो। मैंने वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर ए का डायरेक्शन अपोजिट हो। जैसे वेक्टर ए है, इसका डायरेक्शन को ठीक अपोजिट कर दें, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, बट डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो इसको हम निगेटिव वेक्टर कहेंगे। तो यही इस वेक्टर को वेक्टर ए, जैसे अगर इसको हम वेक्टर बी कहा जाए, जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी, जैसे वेक्टर बी माइनस कहा जाए तो वेक्टर ए या निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। कहने का मतलब कि दो वेक्टर दिए गए उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। जैसे ये वेक्टर ए है, यहाँ पे हमने लिख दिया गया यह माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। इसी को हम बी कहा जाए तो वेक्टर बी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर ए। तो यानी कि ये एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर हो जाएंगे। जैसे ए बी एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर होंगे क्योंकि उनका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अब ऐसे हम वेक्टर के बारे में ये पढ़ लिए हैं कितने टाइप के वेक्टर होते हैं। अब आगे जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।